दोस्तों बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर गए प्रवीर घोषाल भी अब घर वापसी चाहते हैं। ममता बनर्जी के आगे हाथ फैलाकर भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी से निराश हो गया हूं। दोस्तों बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता हार जाने के बाद मुश्किलों के घेरे में घिरी हुई है। बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की भाजपा बनाम पुरानी भाजपा में मचा घमासान। दोस्तों खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी नेता दिलीप घोष आमने सामने आ गए हैं। बताएंगे दोस्तों इस खबर को विस्तार से। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को रंगे हाथों ले लिया है। मनीष सिसोदिया का कहना है कि राशन योजना पर विवाद जारी किया और देश में 80 करोड़ लोगों के राशन चोरी के पीछे बीजेपी का हाथ है। दोस्तों बताएंगे सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से। लेकिन अगर आप भी गोदी मीडिया और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों आज की बड़ी खबर जो कि पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी छोड़कर गए प्रवीर घोषाल भी अब घर वापसी चाहते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी से निराश हो गया हूं और ममता बनर्जी के आगे हाथ फैलाकर भीख मांग रहा हूं। दोस्तों बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कुछ पूर्व विधायक बीजेपी में जाने के बाद अपने फैसले पर हाल ही में अफसोस जता चुके हैं। इनमें दीपेंदु विश्वास और सोनाली गुहा भी शामिल हैं। वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर टीएमसी में वापस जाने के लिए अपनी इच्छा भी व्यक्त कर चुके हैं। अब इन्हीं में हुगली के उत्तरपाड़ा के पूर्व विधायक प्रवीर घोषाल का नाम भी शामिल हो गया। दोस्तों बता दें कि प्रवीर घोषाल शनिवार को बीजेपी के साथ अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहते हैं कि हाल ही में मेरी मां का देहांत हुआ है। सांसद कल्याण बंदोपाध्याय और विधायक कचन मलिक ने मुझे कॉल तक नहीं किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक संदेश भेजा और बीजेपी के सिर्फ स्थानीय नेताओं ने ही शोक जताया है। दोस्तों मैं बीजेपी से थोड़ा निराश हो गया हूं। एक फेसबुक पोस्ट में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय ने भी शनिवार को जरूरत के समय उनके परिवार से संपर्क करने के लिए ममता बनर्जी का आभार जताया था। शुभ्रांशु रॉय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल विभाजनकारी राजनीति को स्वीकार नहीं करता। मैं समझ गया कि राजनीति में कुछ भी संभव है। उनकी मां कृष्णा रॉय कोलकाता के एक निजी अस्पताल में जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। उनके पिता मुकुल रॉय भी कोविड-19 से संक्रमित थे और अब ठीक हो रहे हैं। दोस्तों टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के अस्पताल के दौरे के साथ उनके बयान ने बीजेपी और टीएमसी दोनों में मुकुल रॉय की घर वापसी की चर्चा को हवा लगा दी है। हालांकि टीएमसी नेताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की पत्नी को शिष्टाचार भेंट के रूप में देखने के लिए अभिषेक बनर्जी के एक निजी अस्पताल के दौरे को काम करके आका था। उन्होंने कहा कि जो एक महत्वपूर्ण समय में पार्टी छोड़ चुके थे और मोदी व शाह के नेतृत्व में झूठ की ब्रिगेड में शामिल हो गए थे। मैं उनके संगठनात्मक बैठक में शामिल होने की उम्मीद करता हूं। दोस्तों वहीं विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पश्चिम बंगाल भाजपा में घमासान जारी है। यह घमासान दिलीप घोष की भाजपा और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की भाजपा में मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के एक उपाध्यक्ष का कहना है कि यही हाल रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। भाजपा की महिला विधायक का कहना है कि हारने के बाद स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हमारी जमीनी कार्यकर्ता ही हमें छोड़कर जा रहे हैं और भाजपा के पुराने लोग भी शुभेंदु अधिकारी और तृणमूल से आए कई नेताओं के रवैये से खुश नहीं हैं। दोस्तों पार्टी के विधायक का कहना है कि तृणमूल से आए 5-6 विधायक ही चुनाव जीते। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए किसी पुराने भाजपाई की बजाय शुभेंदु को क्यों चुना गया। इस निर्णय के कारण भाजपा के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं में केवल नाराजगी जताई जा रही है, बल्कि तृणमूल के नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हमने भड़काने का काम किया। यह अच्छा नहीं हुआ। नेताओं में पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा है कि मुकुल रॉय टीएमसी से भाजपा में आए थे, उनका बेटा तृणमूल में शामिल हो गया
और यह कोई छोटा संकेत नहीं है, इसे केंद्रीय नेतृत्व को समझना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व को एक बात और समझनी चाहिए कि लोकसभा चुनाव 2019 में हम 18 सीटें जीते थे, लेकिन चुनाव के बाद इस कदर हिंसा हुई कि इस बार कुछ नहीं हो पाया। दोस्तों, भाजपा की एक नेता बताती हैं कि उन्हें चुनाव में पार्टी के नेताओं ने हराने की कोशिश की, हालांकि वह चुनाव जीत गई। वह बताती हैं कि जब तृणमूल से भाजपा में आने के लिए प्रयास कर रहे एक नेता की एंट्री के खिलाफ अपनी राय रखी तो उन्हें कारण बताओ और नोटिस भी जारी किया। दोस्तों, इतना ही नहीं, नोटिस को बाकायदा प्रेस में दिया गया और उन्हें परेशान तक नहीं किया गया। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है और कह रही हैं कि उन्हें लगता है कि अगर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को गंभीरता से लिया है तो कई विधायक और कई नेता तृणमूल का दामन थाम चुके हैं। दोस्तों, वहीं पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहती हैं कि अपनी पार्टी के बुद्धिमान नेताओं के खिलाफ आखिर क्या बोलना, लेकिन भाजपा ने कई रणनीति चूक की हैं। एक तो पुराने भाजपाओं को नेताओं पर भरोसा नहीं किया, जबकि इसी दिलीप घोष की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे अमित शाह की राजनीति के सहारे हम 2019 और 2019 में 18 सीट ले आए थे, लेकिन न जाने क्यों भाजपा को तृणमूल की बी टीम बना दिया गया। दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया है। मनीष सिसोदिया का कहना है कि राशन योजना पर विवाद जारी करवाया और देश में 80 करोड़ लोगों के राशन का चोरी पीछे बीजेपी का हाथ है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दिलचस्पी देश में राशन की चोरी को रोकने की बजाय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गाली देने में है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में 80 करोड़ लोगों के राशन की चोरी के पीछे बीजेपी का हाथ है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मैंने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा पर संवाददाता सम्मेलन देखा है। उन्होंने देश में राशन चोरी का जिक्र नहीं किया और उसकी बजाय अरविंद केजरीवाल पर तीखा एवं आपत्तिजनक हमला किया है। ये 80 करोड़ लोग जो झेल रहे हैं उस पर नहीं बोले। वे कहना चाह रहे हैं कि जो देश में 80 करोड़ लोगों के राशन की चोरी हो रही है उसकी तरफ आम आदमी पार्टी आंख उठाकर न देखे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी देश में राशन चोरी को जारी रखना चाहती है और उसके नेता इस पर सवाल उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को गाली देंगे, जैसे कि पात्रा ने केजरीवाल को लेकर किया। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि घर घर राशन पहुंचने की योजना को केंद्र ने रोका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के 70 लाख लोगों के लाभ के लिए उसकी अनुमति देने की अपील की है। दोस्तों, बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की घर घर राशन पहुंचाने की महत्वाकांक्षा योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है।